युता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का इस पावन उत्सव पे हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। नित्यानंद जी की। तो श्रील प्रभुपाद जी कृपा से हम लोग भगवान नित्यानंद प्रभु की नित्यानंद जी की महिमा को जानते हैं। और नित्यानंद स्वयं बलराम है, आदि गुरु है, नित्य आनंद में वो रहते हैं। क्यों नित्य आनंद में रहते हैं? क्योंकि हमेशा वो भगवान की सेवा में रत रहते हैं। और उनकी सेवा क्या है कि हम जैसे बद्ध जीवों को भी भगवान की सेवा में लगाना। तो आज नित्यानंद ऋषि है, आप उनके चरणों में प्रार्थना करें कि हम भी भगवान की सेवा में जो हमारा स्वरूप है, जीव स्वरूप कृष्ण नित्यदास, हम उस स्वरूप को प्राप्त कर सके, हमेशा भगवान की सेवा में रत रहे। तो नित्यानंद जी भगवान की सेवा में जोड़ते हैं गुरु के माध्यम से। तो अगर कोई गुरु की सेवा में रत रहता है तो वो भी नित्य आनंद में रहेगा। सीधी सी बात है। हमको आनंद चाहिए, सबको संसार में आनंद की खोज हम सब भटक रहे हैं। तो आनंद कैसे मिलेगा? एक प्रामाणिक गुरु की शरण ले और उनकी आज्ञा का पालन करें। जय। प्रामाणिक गुरु की शरण ले और उनकी आज्ञा का पालन करें तो हमें नित्य आनंद मिलेगा। कितने लोग चाहते हैं नित्य आनंद? तो क्या करना है? एक प्रामाणिक गुरु की शरण में आना है। तो कोई बोले तो बड़ा सिंपल है, बस एक गुरु जी को पकड़ लो, उनके चरणों को, बस ठीक है, उनको प्रसन्न कर दिया, मुझे आनंद मिल गया। तो गुरु जी क्या कहते हैं? ठीक है, मेरी क्या आज्ञा है कि सभी वैष्णवों की सेवा करो, भक्तों को प्रसन्न करो। तो जब हम भक्तों के संग करना सीखते हैं, भक्तों को प्रसन्न करते हैं, तो गुरु प्रसन्न होते हैं। जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होते हैं, तो तब हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है। तो नित्यानंद प्रभु से जब हमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो हिन्ने निताई बिना बाई राधा कृष्णा पाइते ना। तो नित्यानंद प्रभु रिकमेंड करते हैं राधा रानी को कि ये बिलासपुर का जीव है, इसको स्वीकार कर लो। तो राधा रानी फिर कृष्ण को बोलती है, ये जो जीव है इसको स्वीकार करो, ये बहुत अच्छा भक्त है, ये मुझसे भी अच्छा भक्त है। राधा रानी ऐसे कहती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई एक नंबर का मूर्ख भी क्यों ना हो, उसको राधा रानी उसका बोल दे, फाइल उसकी पास कर दे इस कृष्ण को कि इसको पास कर लो, तो कृष्ण से स्वीकार कर लेते हैं। तो राधा रानी किसको स्वीकार करेंगे? जिन्होंने, जिसको नित्यानंद प्रभु ने रिकमेंड। और नित्यानंद प्रभु किसको रिकमेंड करेंगे? जिसको गुरु जी ने रिकमेंड किया। गुरु जी किसको रिकमेंड करेंगे? जिसने भक्तों की सेवा की। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने सुबह शुरू किया था कि भक्तों का संग कैसे किया जाए।
आप में से कितने लोग सुबह नहीं थे? ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन भी नहीं थे? कितने लोग ऑनलाइन भी नहीं थे सुबह? ऑनलाइन नहीं थे सुबह, तो कुछ रिपीट करना पड़ेगा। तो हमने पंचांग भक्ति शुरू की थी। भक्ति के कितने अंग होते हैं? 64। 64 में से 5 अंग मुख्य हैं। साधु संग, हरि नाम, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मोत्या, श्रद्धा सेवन। इन पांचों अंगों में इतनी शक्ति है कि अगर कोई इसका अल्प संग भी कर ले तो ये हमें प्रेम प्रदान कर सकती है। आप सोचिए कितनी शक्ति है। शिला प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि ऐसे इस भौतिक जगत में पोटाशियम सायानाइड एक केमिकल है, उसमें इतनी शक्ति है, उसकी थोड़ी सी बूंद अपने जीव में रखेंगे, व्यक्ति शरीर छोड़ देगा, इतना शक्तिशाली है। उसी ढंग से क्यों हम तो, हमारे पास कोई उदाहरण नहीं है जानने के लिए कि भक्ति में इतनी शक्ति है, थोड़ा सा भी अल्प संग हो गया हमें प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो हम कहते हैं हम तो अल्प के, हम तो बहुत साल हो गए संग ही संग कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो दिक्कत क्या है कि हम जानते नहीं है इसका उपयोग कैसे करें। इसीलिए शास्त्र दिए गए हैं, इसीलिए गुरु हैं, साधु हैं, उनसे सीखना है। तो हमें सीखना है भक्तों का संग कैसे करना है। भक्तों का संग किसी जीव पर भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा। जब भगवान ये सोच लेते हैं कि इस जीव का भौतिक अस्तित्व, संसार समाप्त करना है, इसको मुझे भगवत धाम वापिस लेके आना है, तो उसको क्या देते हैं? भक्तों का संग। तो हम सबको भगवान ने चुना है। अक्सर माता पिता कहते हैं हमारा बेटा लाखों में एक हो, तो हम सब लाखों में एक नहीं, खरबों खरबों में एक हैं। अनगिनत जीवात्माओं में से हमें चुना गया, चलो जी आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आपको भक्तों का संग दिया जाए। अरे वो कितनी विशेष बात है। बहुत धन्यवाद देना चाहिए हमें कि हमें चुना गया। जैसे कोई देश की क्रिकेट की टीम को चुना जाता है ना, उसमें कुछ पहले 11 खिलाड़ी नहीं चुने जाते, पहले 17 या 22 खिलाड़ी चुने जाते हैं, प्रोबेबल्स होते हैं कि इनमें से 11 चुने जाएंगे। तो उनमें से हमको भी लिया गया, हमारा भी चांस है भगवत धाम जाने का। अगर हम यहाँ पे सही प्रैक्टिस करेंगे तो हम भगवत धाम जा सकते हैं, तो हमें टीम में चुना जाएगा। तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है हमें भक्तों का संग मिलना। भक्तों के संग से हमारे क्या कहते हैं, कर्मों के फल को हम लांघ सकते हैं। भक्तों के संग में इतनी शक्ति है कि वो हमारे कर्मों के फल को बदल सकते हैं। देवी देवताओं में वो शक्ति नहीं है कि हमारे कर्म फल को बदल सके। हमारे कई जन्मों के पाप पुण्यों के जो फल हैं वो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। लेकिन जब हम भक्तों के संग में आते हैं, एक शुद्ध भक्त में इतनी शक्ति होती है, वो हमारी जन्म कुंडली बदल सकते हैं। आपको हैरानी नहीं हो रही जान के? कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप शास्त्रों से कि व्यक्ति की जन्म, उसका पूरा बहुत ही खराब व्यक्ति था, उसका पूरा भविष्य बदल दिया? वाल्मीकि, रत्नाकर डाकू, जानते हैं कितना वो रत्नाकर डाकू खतरनाक था। नारद मुनि के सन में आया, कैसे हो गया वो? वाल्मीकि ऋषि बन गए। उसको नारद मुनि बोला मरा मरा बोलो, बस मरा 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 बोलते उसका हृदय शुद्ध हो गया और रामायण। आप सोचिए जिस ढंग से वो हत्याएं कर रहा था, निश्चित रूप से उसको नरक में जाना था। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, मायापुर में एक भक्त थे, हमारे भारतीय भक्त थे, और एक रशियन भक्त के साथ वो रूम शेयर कर रहे थे। तो मच्छर थे मायापुर में काफी। तो जो हमारे भारत के भक्त थे उन्होंने ऑल आउट मशीन लगा दी मच्छर भगाने के लिए। तो जो रशिया का भक्त उसने बोले भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, बेचारे मच्छरों को क्यों तंग कर रहे हो, वो भी तो एक जीव है। तो बोले वो हमें काटते हैं। बोले जीव काटता है, उसका भी कोई अधिकार है रहने का, आप मच्छरदानी इस्तेमाल कर लो। बोले बात तो ठीक है। तो हमारे भारत के भक्त ने उस रशियन भक्त को बोला आपका हृदय तो बहुत कोमल है, आप मच्छर के बारे में इतना सोचते हैं, कमाल है, बड़े अच्छे भक्त हैं आप। बोले मेरा इतिहास जानना चाहोगे? बोला बताइए। तो उसने बोला कि मैं भक्ति में जुड़ने से पहले रशियन आर्मी में था 1980 के दशक में, जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वहां पे। तो वहां की जो सरकार ने एक ऐलान किया था कि उनकी सरकार के अगेंस्ट, सरकार के खिलाफ बगावत हो गई थी। तो सरकार ने बोला आर्मी को कि जो व्यक्ति आर्मी का कमांडर ज्यादा से ज्यादा गांव वालों को मार के आएगा, 10,000 लोगों को मारेगा, उसको विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। तो बोले मैंने सरकार का ये चुनौती स्वीकार की
और मैं गांव गांव में जाके मैंने 10,000 लोगों को मार दिया गोली से, और मुझे मेडल मिला। मैं गर्व के साथ, और वो मेडल लेकर मैं डालकर बड़े गर्व से अपने घर वापस जा रहा था। और जिस ट्रेन में मैं जा रहा था वो डब्बा खाली हो गया पूरा। लोगों को मालूम चला मैं आ रहा हूँ। इतने डरते थे लोग मुझसे, और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था, वाह क्या बात है, क्या रोब है मेरा। पूरे अखबार में मेरी फोटो आई थी, लोगों ने देखा ये आ रहा है ट्रेन में, सब भाग गए, इतने डरते थे मुझसे। तो खाली डब्बे में मैं चढ़ा, केवल एक व्यक्ति सामने बैठा था। मुझे बड़ा गुस्सा आया, ये मुझसे डरा नहीं, और वो आराम से किताब पढ़ रहा था। मैंने उसकी किताब को उठा के फेंका, और खूंखार दृष्टि से उसको देखा, तब भी उसको व्यक्ति कोई असर नहीं हुआ। उसने दोबारा से किताब उठाई, फिर पढ़ने लगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मेरे अहंकार पे ठेस पहुंची। पूरे पूरे गांव मुझसे डरते, और ये मुझसे डर नहीं रहा। मैंने फिर से उसकी किताब खींची, मैंने उससे पूछा तुम्हें डर नहीं लगता? उसने बिल्कुल डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। क्या है इस किताब में? बोले आप भी पढ़ो। तो मैं बड़ा हैरान हो गया, मैंने उससे किताब छीन ली, वो किताब पढ़ना शुरू किया। ट्रेन चल पड़ी। पूरे डब्बे में मैं था, वो व्यक्ति था, और किताब मैं पढ़ रहा था। और वो किताब थी भगवत गीता यथारूप। वो एक भक्त है, और बोले जब तक मेरा घर आया मेरा पूरा हृदय बदल गया। मैंने आर्मी की नौकरी से रिजाइन दे दिया और मैं भक्त बन गया आपके समय। तो ये केवल पौराणिक बातें नहीं है, किसी समय हुआ था, लाखों लाखों वर्ष पहले वाल्मीकि डाकू संत बन गया था, ऐसा नहीं। भक्तों के संग में इतनी शक्ति है कि वो हमारी पूरी मानसिकता को बदल सकते हैं। हम जो दुर्भाग्यशाली हैं हमें सौभाग्यशाली बना सकते हैं। जो जो वस्तु हमें हजारों हजारों जीवनों से प्राप्त नहीं होती, वो भक्तों के केवल कुछ मिनट के संग मात्र से प्राप्त हो सकती है। इतना महत्व है। भक्ति की शुरुआत किसमें होती है? भक्तों के संग से। और भक्ति का पोषण कैसे होता है? भक्तों के संग से। भक्ति में वृद्धि होती है भक्तों के संग से। इसलिए हम इस्कॉन में ये केंद्र खोले जाते हैं ताकि हम यहाँ के सब क्या करें? भक्तों का संग प्राप्त करें। पूरे संसार में दुख ही दुख है, लेकिन जैसे हम भक्तों के संग में आते हैं हम एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। आप में से कितने भक्तों को लगता है जब से आप भक्तों के संग में आए हैं आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं? कितने भक्तों को लगता है जब से भक्तों के संग में आया हूं कुछ खराब हो गया मेरे जीवन? हुआ है कभी ऐसा? असंभव है ना। भक्तों का संग पाना, चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद से पूछा इस संसार में सबसे शुभ चीज क्या है? सबसे शुभ होना। बोलते नहीं तो बहुत शुभ घटना हो गई आपके साथ। लोग बोलते हैं शुभ विवाह, शुभ लाभ, है ना, कुछ ना कुछ शुभ लिखते हैं। सबसे शुभ होना क्या है? तो राय रामानंद ने उत्तर दिया किसी को भक्तों का संग मिल जाए ये सबसे शुभ क्रिया है, इससे ज्यादा और कोई शुभ नहीं हो सकता। फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद से पूछा इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? तो राय रामानंद उत्तर दिया जब कोई भक्तों के संग से दूर हो जाए सबसे बड़ा दुख है। आप में से कोई अपने जीवन से अपना अनुभव बताना चाहेगा कि जब वो भक्तों के संग से दूर हुआ उसको कैसे अनुभव हुआ? आप में से किसी को ऐसा अनुभव है कि भक्तों के संग से दूर हुआ कुछ समय के लिए? यस बोल। हाँ 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 हाँ। वेरी गुड। क्या नाम है प्रभु आपका? क्या कितना सुंदर नाम है। वाह। आप और सुंदर हो जाते हैं भक्तों के संग में आते हैं। वाह वेरी गुड वेरी गुड। और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा कि भक्तों के संग से दूर हुए? यस माता जी। हाँ ओहो हाँ हाँ हाँ
वहाँ एक मंदिर था जो बगल में मिला, वहाँ तो कुछ सत्संग होता था, फिर मैं वहाँ भी जाती थी। फिर लेकिन ऐसा करते करते जनरल मुस्लिम आती थी, एक बड़ा वो लगता था कि सब छूट गया पिछला वाला, और एक अजीब सी हो रहती थी। ऐसे करते करते दिल्ली पहुंचे, फिर दिल्ली में भी ऐसे सत्संग होता था। तो मतलब जहाँ जहाँ गए पता नहीं अंदर से ऐसा था कि सब लोग मिलते गए। फिर यहाँ आने के बाद जब रिटायर हो गए तो ऐसा लगा कि अब तो सब कुछ छूट गया, जितने लोग थे मेरे सब छूट गया। पर भगवान की कृपा से हस्बैंड मार्केट में थे, तो प्रभु जी लोग प्रचार करते हैं ना, तो वहाँ पर उनको मिले, तो उन्होंने पटाख से आके मुझको बताया, सनी प्रभु से नंबर वगैरह दिया और मुझको ले जा करके यहाँ सेंटर में जाके छोड़े और बोले कि देखो तुम्हारा यहाँ पे है करके, फिर वो मतलब जानते जाने। जय जय यस। हम पूरी दुनिया में भटक रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी के केंद्र में आते लगता अपना घर आ गया। यस। और कोई किसी का अनुभव भक्तों के संग से दूर हुआ तो कैसा उसको अनुभव हुआ? कैसा? हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम भक्तों के संग में रहते रहते हैं ना, इसको ऐसे ही ले लेते हैं, हल्का ले लेते हैं। जब वो छूटता है तब मालूम चलता है। और किसी का अनुभव है ऐसा? यस प्रभु। घुटन होती है, हाँ। हम आपको बताएं, हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है कि हम भक्तों के संग में रहें। हम आपको एक प्रैक्टिकल 2 केसेस बताते हैं। हमारे पंजाबी बाग, दिल्ली पंजाबी बाग मंदिर में एक परिवार है, बहुत ही धनाढ़ परिवार है, और घर में सारे भक्त दीक्षित हैं, और वो तन मन धन से खूब सेवा करते थे। बड़ा बिजनेस था उनका। तो एक दिन अचानक वो मेरे पास आए, पिताजी और पुत्र दोनों दीक्षित हैं, और बताया कि उनको बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सुनना चाहेंगे? 100 करोड़ का नुकसान। बोलने में भी वो लगता है। 100 करोड़, बड़े लोगों के बड़े काम होते हैं। 100 करोड़ का नुकसान, सब कुछ खत्म। कोई बहुत बड़ा धोखा हो, गलत जगह उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, सब कुछ खत्म। पर क्या करें? तो मैंने उनको बोला, मैंने थोड़ी सी फिलॉसफी दी, और क्या बोल सकते हैं कि बहुत दुख की बात है, नहीं कोई बात नहीं, भक्तों के संग में रहिए, हरे नाम लीजिए, एक दूसरे को आरोप मत लगाइए। और गुरु महाराज से जाके मिलिए। गुरु महाराज के पास भी गए, उन्होंने भी उनको समझाया, उनसे बहुत शक्ति मिले, और वो टिके रहे। जैसे वो सेवाएं करते से, ढंग से तो सेवा नहीं कर पाए, लेकिन तन और मन से वैसे ही सेवाएं करते रहे। दिसंबर का महीना आया भगवत गीता मैराथन का, तो ये भक्त बहुत ज्यादा, उनके बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स थे, वहां जाके भगवत गीता स्पॉन्सर कराते थे। तो एक महीने में 30,000 40,000 गीता स्पॉन्सर करा देते थे। तो इस साल भी जब उनको इतना बड़ा धक्का लगा हुआ था, तब भी गए, और उस व्यक्ति के पास गीता स्पॉन्सर कराने गए जिसने उनको धोखा दिया था। तो गए, बोले यार किस मिट्टी के बने हो आप? कोर्ट में हमारा केस चल रहा है और यहाँ आप गीता स्पॉन्सर कराने आ रहे हैं, और आप अभी तक ना पागल हुए हो, ना अपने हार्ट फेल नहीं हुआ, आपको क्या चक्कर? मतलब सही बात है, मेरी जगह कोई भी व्यक्ति होता है, या तो पागल हो गया होता है या हार्ट फेल हो चुका होता है। मैं बचा हूं केवल एक तरीके से, भक्तों के संग में। इन्होंने मुझे बचा, इन्होंने बचा लिया, मेरी सेवा चल रही है। अगर ये सब ना होता तो मैं उतने ही उत्साह से सेवा कर रहे हैं। धीरे धीरे करके कुछ रिकवर हो रहा है उनका, लेकिन उत्साह सेवा में वही बना हुआ है। तो कहते हैं, सबको अपना उदाहरण देते हैं। उनका हरे कृष्णा टीवी में उनका इंटरव्यू आया था, खुलेआम बोल रहे हैं, अगर ये सब भक्त होते तो मैं तो पता नहीं आज कहाँ होता, बाल खाने में होता, या होता ही ना। तो इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस सृष्टि का सबसे सुरक्षित स्थान है भक्तों का संग। सबसे सुरक्षित भक्तों के संग में बड़े सुरक्षित है। एक उदाहरण, हमारे यूथ फोरम में एक लड़का आते थे, कल हमने सुनाया था, यूथ फोरम की क्लास में बताया था। तो यूथ फोरम में वो लड़का आता था, उसको हकलाने की आदत थी। तो बचपन से वो हकलाता था, तो हकलाता था व्यक्ति, तो उसका कॉन्फिडेंस बेचारे का बहुत कम था। इंटेलिजेंट था, पढ़ाई में तेज था, लेकिन हकलाता था, सब उसका मजाक उड़ाते थे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन भी हो गया, लेकिन बहुत बेचारा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स रहता था। किसी ढंग से भक्तों के संग में आ गया, क्लास में आना शुरू किया, भक्तों ने उसको प्रेम दिया। तो जो भक्त होते हैं वो, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए,
वो तो केवल आपसे शेयर करना चाहते हैं, हमें जो खुशी मिल रही है आपसे शेयर कर रहे हैं। नाचो गाओ प्रसाद पाओ, अपने दिल की बात कहो, बस। और क्या है, ऐसा उसको प्रेम मिला, उसका कॉन्फिडेंस वापस आता गया। तो फिर क्या हुआ, एक साल में 31 दिसंबर को हम बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो बहुत बड़ा मंच बनाया गया, एक नाटक किया यूथ फोरम में, उसको उसमें रोल दिया गया। घर वाले ने सोचा ये क्या रोल करेगा, इसको बोलना स्टेज में चढ़ के जिसको सही बोलता है वो हकलाना शुरू कर देते हैं। स्टेज में चढ़कर हजारों लोगों के सामने बोलना आसान थोड़ी है। तो स्टेज में और जो व्यक्ति हकलाता था इतने कॉन्फिडेंस से धड़ाधड़ डायलॉग बोल रहा है, तालियां बज रही है, घर वालों की आंखों में आंसू आ गए, क्या व्यक्ति है, कौन है, ये मेरा ही बेटा है क्या। और फिर उन्होंने खूब बोला क्या हुआ कैसे, बोले भक्तों के संग में आके कोई बचपन से कई डॉक्टर्स के पास गया, कई थेरेपी करवाई, कुछ असर नहीं हो रहा था, लेकिन संग में आके उसको इतना प्रेम मिला, आश्वासन मिला, सिक्योरिटी मिली, उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया ना? और अब वो हमारे पंजाबी बाग का नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर है। अब मैंने बोलना शुरू किया, अब मैं नहीं रुकूंगा। मैं खूब बोलूंगा, खूब प्रचार करूंगा, सबको जोड़ूंगा, सबको भक्तों के संग में लेकर आऊंगा। जो मेरे साथ चमत्कार हुआ सबके साथ होना चाहिए, है ना? तो इसीलिए हम सबको अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हमें भगवान की सबसे बड़ी कृपा प्राप्त हुई है। और इस भक्तों के संग को हमें बहुत हल्का नहीं लेना चाहिए, इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और सीखना चाहिए कैसे भक्तों का संग करना है। कृपया समझने का प्रयास कीजिए, भक्ति एक विज्ञान है, भक्ति भावुकता से नहीं होती। अक्सर हम भक्ति को भावुकता से करते हैं। कैसे भावुकता से करते हैं, अरे इस भक्त का चेहरा मुझे पसंद नहीं है, मैं इसका संग नहीं करूंगा, है ना, इसका स्वभाव मेरे स्वभाव से मिलता नहीं है, मैं इसको पसंद नहीं करता। हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं, जो मेरे मन को भाएगा वो करेंगे, जो मन को नहीं भाएगा वो नहीं करेंगे। नहीं, भक्ति मन से चलने के लिए नहीं है, भक्ति गुरु साधु शास्त्र के आदेशों से चलकर है। गुरु साधु शास्त्र बताते हैं अगर कोई हरिनाम ले रहा है वो हमारे लिए आदरणीय है। कोई हरिनाम, जिसने एक बार भी हरि का नाम ले लिया वो वैष्णव है, उसको हमें आदर करना चाहिए। ये भक्त तो चाहे वो हमें कैसा भी लगे, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान को वो बहुत प्रिय है। तो इसलिए साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो अब हम आपसे पूछेंगे साधु कौन है, कैसे पहचानेंगे ये साधु है? जिसने भेगवा वस्त्र डाले हों या जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, बड़ी बड़ी जटाएं हो, बहुत तिलक विलक लगा रखा हो, साधु किसको कहेंगे? शास्त्रों का ज्ञान होता है। यस माता जी बोलिए। तिलक होना जरूरी है। अच्छा, जिसने तिलक नहीं लगा, काफी भक्त, किसने तिलक नहीं लगाया? ईमानदारी से बताइए। सॉरी भैया, आप में से कोई भी साधु नहीं है, ऐसा है माता जी? साधु कौन है? जो हरि नाम का प्रचार करे। वेरी गुड, भगवान का नाम इसी भगवान का नाम है। गुड। और कौन है साधु? हैं? भगवान की गुणगान चर्चा का, जो भगवान का गुणगान करता है, चर्चा करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। भगवान गीता में बताते हैं 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, अपि चेत्सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित सा। अपि चेत्सो दुराचारो, हो सकता है उसका आचरण इतना शुद्ध ना हो, वो बिजनेस करता हो, बिजनेस में थोड़ा झूठ बोलता हो, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो उसके आचरण में, लेकिन भजते माम अनन्य भाव, अनन्य भाव से मेरी शरण में है, किसी और को नहीं मानता। यानी कि सोमवार जी को शिव जी के मंदिर में, मंगलवार को हनुमान जी को, वीरवार को साईं बाबा, शुक्रवार को दुर्गा माँ, सैटरडे को शनिदेव, संडे को लव फेस्ट, बुधवार को छुट्टी। नहीं, वो नहीं। अनन्य भाव से जो कृष्ण की शरण लेने का प्रयास कर रहा है, जो शास्त्रों के आदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा है, जो साधना कर रहा है, वो साधु है। तो हम सभी साधु हैं, बनने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना?
तो इनका संग, संग का मतलब क्या है? एसोसिएशन, इंग्लिश में एसोसिएशन हो गया हिंदी में संग हो गया। एसोसिएशन का संग का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। हाँ, उनसे प्रभावित हो जाना, उनसे प्रभावित हो जाना, उनका संग करके हमारे हृदय में कुछ परिवर्तन हो रहा है, हमारे विचारधारा में परिवर्तन हो रहा है, उसको संग कहते हैं। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु से एक भक्त ने पूछा, साधु को, वैष्णव को कैसे पहचानेंगे? तो महाप्रभु ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, असत संग त्याग ए वैष्णवाचा, स्त्री संगी एक साधु कृष्ण भक्त आर। असत संग त्याग, जो साधु वो है जो असत संग नहीं करता। असत्संग क्या है? स्त्री संगी एक साधु कृष्ण अभक्त आर। स्त्री संगी, स्त्री संगी का अर्थ है जो बहुत ज्यादा विषयों में लिप्त है, बहुत ज्यादा इंद्र तृप्ति में लिप्त है, उसका संग नहीं करना। और असाधु जो कि नास्तिक है, जो कि भगवान को निराकार मानते हैं, और जो नास्तिक हैं और जो बहुत ज्यादा विषयों में डूबे हुए हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए। यानी कि उनके विचारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, उनके सामने अपना हृदय नहीं खोलना चाहिए। आप समझे बात को? और ऐसा नहीं है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और तरह तरह के चैनल हैं, लोग बोलते हैं हम जी बहुत धार्मिक हैं, हम टीवी पे कथा सुन लेते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े कथाकार हैं। नहीं, हम किसी के विरोध में नहीं बोल रहे, लेकिन ध्यान देना चाहिए कौन साधु है, प्रामाणिक साधु कौन है। जो भी कथा कर रहा है उसको प्रामाणिक संप्रदाय से होना चाहिए, उसको साधु माना जाएगा। प्रामाणिक संप्रदाय मालूम है आपको कौन कौन सी प्रामाणिक संप्रदाय हैं? कौन बताएगा प्रामाणिक संप्रदाय? 400 कौन कौन सी हैं? हाँ प्रभु जी। कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, हाँ, तो इन जो भी हम जिसको भी सुन रहे हैं तो मालूम होना चाहिए, लेकिन हमें किसको, किस संप्रदाय से सुनना है भक्तों को? हाँ, हालांकि बाकी संप्रदाय भी वैष्णव हैं, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है, शक्ति बहुत कम है, तो उसका सदुपयोग क्या करना चाहिए? केवल हम ब्रह्म मध्व गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से सुने। और किस वक्ता को सुनना है ये भी हमें अपने जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं उनसे पूछ लेना चाहिए। क्योंकि देखिए आजकल साधु संघ के नाम पे हम लोग यूट्यूब में कुछ रील देख लेते हैं, कोई यहाँ देख लिया, कोई हम साधु संघ कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, तो बहुत सावधान रहना चाहिए। तो ये कुछ बैकग्राउंड थी साधु संघ के विषय में। किसी कोई प्रश्न है? फिर हम अगले स्टेप में चलते हैं। अभी तक का कोई प्रश्न है किसी का? साधु संघ का हमने आपको महत्व बताया, साधु कौन है, संघ करने का क्या मतलब है, और असत संघ से हमें बचना चाहिए। अब आप बोलेंगे हम तो काम धंधे पे जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो कैसे असत संघ से बचेंगे? उनसे बातचीत करनी पड़ती है, बिजनेस करना पड़ता है, कहीं उनके रिश्तेदार साधु नहीं होते, तो कैसे संघ से बचेंगे? मेल जोल तो रखना पड़ेगा। तो समाज में मेल जोल कैसे रखेंगे? हाँ, बाहरी तौर पे व्यवहार है, उसको रखना पड़ेगा। प्रभुपाद जी एक कथा सुनाते थे, आपने सुनी हो कथा? मगरमच्छ और बंदर की कथा कितने लोगों ने सुनी हुई है? हाँ, बड़ी सुंदर कथा है। एक पानी में मगरमच्छ था और नदी के तट पे एक पेड़ था, उस पे बंदर रहता था। मगरमच्छ और बंदर बड़े अच्छे दोस्त बन गए। वो जामुन का पेड़ था, है ना। तो मगरमच्छ, बंदर जामुन खाता था और एक बड़ी जामुन उसने मगरमच्छ को भी दे दिए। मगरमच्छ बहुत ही आज्ञाकारी पति था, उसकी मगरमच्छी थी कोई तो जामुन लेके बोला शाम को जाऊंगा अपनी पत्नी को जामुन खिलाऊंगा। बड़ा आज्ञाकारी पति था। जाके उसने जामुन खिलाए अपनी पत्नी को। पत्नी बोले वाह बड़े मीठे जामुन है, कहाँ से लाए? बोले मेरा दोस्त है। कौन है? बंदर है। कहाँ रहता है? जामुन के पेड़ में। बोले रोज जामुन खाता है? अरे वाह, रोज जामुन खाता है, इतने मीठे जामुन, तो उसका जो हृदय कितना मीठा होगा। अगर आप वास्तव मेरे पति हो तो मुझे उसका हृदय ला के दो। बोले ठीक है।
तुम क्या, कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। ले आऊंगा हृदय, तो ले आओ। तो अगले दिन फिर मगरमच्छ बंदर से मिलता है, बोले कैसे हो भैया, बहुत बढ़िया। बोले मेरी पत्नी तुम्हें याद कर रही थी, बुला रही थी आपको, चलो जरा घर चलते हैं। बंदर तुरंत कूद गया, चल पड़े। फिर रास्ते में बंदर ने पूछा मगरमच्छ से, बाय द वे क्यों बुला रही थी, क्या बात, क्या एजेंडा क्या है? बोले कुछ नहीं, मगरमच्छ बड़ा सरल व्यक्ति था। बोले वो कह रही थी कि आपका हृदय बड़ा मीठा होगा, आप इतने मीठे जामुन खाते हो, तो आपके हृदय को खाना है। तो बंदर बड़ा स्मार्ट था, बोले यार पहले क्यों नहीं बताया यार, हृदय तो मैं पेट में ही भूल आया। तो जल्दी चलो वापस चलो, लेके आता हूँ। तो मगरमच्छ वापस लेके आया, तो तुरंत पेड़ पे कूद गया। मगरमच्छ बोले चलो, बोले अब नहीं चलूंगा। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जब हम बाहर की दुनिया में जाएं तो हृदय छोड़ के जाएं। हृदय कहाँ छोड़ के जाएं? गुरु और भक्तों के पास। हृदय मत दें वहां पे। बाहर जाएं, जैसे माता जी बोला, ऊपरी ऊपरी से व्यवहार करें, हृदय किसके लिए रखें? भक्तों के लिए रखें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब हमने साधु संत की इतनी महिमा का सुना, अब हम थोड़ा व्यवहारिक बात करते हैं कि भक्तों का संग कैसे करना चाहिए। उसमें कुछ गोल्डन रूल्स हैं। हम क्या क्या गलतियां कर देते हैं भक्तों के संग में, जो कि इतना शक्तिशाली है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, और हम इतने साल साल बीत गए फिर भी हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें हम कुछ चर्चाएं करेंगे, राइट। तो सबसे पहले है, पहला नियम है कि जब हम भक्तों के संग में आए तो जज ना करें, लेकिन डिस्क्रिमिनेट करें। ये इंग्लिश के शब्द हैं, थोड़े समझ आएंगे आप। डू नॉट जज। जज करने का क्या अर्थ होता है? किसी भक्त को देखा, देखते ही अपना एक मत बना लिया, यार ये तो ऐसे ही, ये दिखने में बहुत मोटा है, भोगी होगा, ये बहुत पतला है, ये बहुत तपस्वी होगा, इसका चेहरे में बहुत चमक है, हो सकता है वो फेयर एंड लवली क्रीम लगा के आया हो। अरे क्या तेज है, ये बहुत अच्छा भक्त होगा, ये बहुत अच्छा गाता है, इसके हृदय से आवाज निकलती है, ये पता नहीं इसको राधा रानी के दर्शन हो गए होंगे। तो जज कर लेते हैं देखते ही, या कुछ सुन के उसके बारे में जज कर लिया। लेकिन हमें जज नहीं करना, या किसी वक्त से मालूम चला कुछ गलती हो गई, अरे ये तो पतित है, बिल्कुल पतित है, लेकिन किस किस भक्त का संग करना है, किस भक्त का संग नहीं करना, इसमें अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करना है, डिस्क्रिमिनेट करना है। सभी भक्त हैं, जो हरि नाम ले रहा है वो साधु है, वो भक्त है, लेकिन किसका हमें संग करना चाहिए, किसका संग नहीं करना चाहिए, ये सोचना है। समझ रहे बात को? और किसी को, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसका संग नहीं करूंगा तो एक गंदा भक्त है, नहीं 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 नहीं, वो भी अच्छा भक्त है, लेकिन मेरे को कुछ गड़बड़ हो जाती जब मैं इसका संग करता हूं, तो इसका मैं संग नहीं करूंगा, दूर से प्रणाम करूंगा, आदर दूंगा, हरे कृष्णा कहूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन अपना हृदय इनसे शेयर नहीं करूंगा, अपना संग नहीं करूंगा उनका। समझिए बात आ रही है समझ? ये बहुत गहरी बात है, ये समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको नहीं करते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। और ये बात रूप गोस्वामी जी भक्ति उपदेशामृत में बताते हैं 5वें श्लोक में, कि कोई भी हरि का नाम ले रहा है उसका मन से आदर करना चाहिए, जिसने दीक्षा ले ली है वो सेवा में लगा हुआ उसको प्रणाम करना चाहिए, और जो निंदा शून्य है, जो किसी की निंदा नहीं करता, उसका संग करना चाहिए। ठीक है ना? तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। ठीक है, समझ आ रही बात? तो यहाँ पे बताया गया है, भक्ति रसामृत सुंदर बताते हैं किसका संग करना चाहिए। नीचे लाइन पूरी नहीं आ रही। स्वजातीय स्निग्ध महतर साधु संग। स्वजातीय किसका संग करना चाहिए? अपनी जात का हो। जात मतलब
कृष्णा कॉन्शियस हैं? कृष्णा कॉन्शियस सभी कृष्णा कॉन्शियस हैं। सजातिया सभी हरि नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, उसमें से स्वजातिया को चुनना है। एक तो स्वजातिया सभी की सभी गौड़िया वैष्णव है, चलो ये स्वजातिया हो गया। गौड़िया वैष्णव में से भी और स्वजातिया होना चाहिए जो हमारे मन को समझ सके, उसकी बात हमें अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, है ना। स्निग्ध जो हमसे प्रेम रखता हो, स्पर्धा की भावना, द्वेष की भावना ना रखता हो, और स्वोत्तर जो हमसे उन्नत हो। ऐसे लोगों के संग से हमें लाभ होगा। कैसे कैसे? स्वजातिया जो हमारे मन को अच्छे ढंग से समझ जाए, हम उससे बहुत कंफर्टेबल अपने मन की बात कहने में, उसकी बात भी हमें समझ में आ जाए, है ना। स्निग्ध जो हमसे स्नेह करता हो, हमसे स्पर्धा ना करता हो, हमसे द्वेष ना करता हो, और स्वोत्तर हमसे उन्नत हो भक्ति में, उसका हमें संग करना चाहिए। तो ऐसे भक्त को चुन के अपना हृदय खोलना चाहिए, उसे संग करना चाहिए, और जज ना करें। लेकिन किसी को नहीं नहीं ये उन्नत भक्त नहीं है, ये पिछड़ा हुआ भक्त है, ऐसा जज नहीं करना चाहिए। ये 2 इंच का भक्त है, ये 6 इंच का भक्त है। भक्ति को ऐसे नहीं नापते। भक्ति बहुत हृदय का विषय है। दिखने में लग सकता है कोई बहुत ऊपर से इतना हमें गंभीर भक्त ना लगे, लेकिन हो सकता है हृदय में बहुत गंभीर भक्त हो सकता है ऊपर से बहुत कोई गंभीर भक्त लगे, लेकिन हृदय में बहुत उल्टी सीधी वासनाएं, है ना। दिखने में लग सकता है कोई भक्त जप करते हुए थोड़ा सो रहा है, और एक भक्त बहुत गंभीरता से जप कर रहा है, लेकिन हो सकता है कारण कुछ अलग अलग हो। तो भक्ति बहुत अंतरंग है, किसी को देखकर हमें तुरंत जज नहीं कर लेना चाहिए। समझ आई बात? कोई प्रश्न है किसी का? तो हमारे भक्तों ने एक ड्रामा बनाया है इसके ऊपर। भक्त लोग तैयार हैं? आइए, तो भक्तों का हम स्वागत करेंगे। पूरी टीम है, थोड़ा लोग इनको स्पेस दीजिए, और इनकी रिकॉर्डिंग भी कीजिए ड्रामा की। छोटा सा स्किट है। आइए, तुरंत आइए, और इनका हम स्वागत करेंगे हरि नाम लेके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इनको हरे कृष्णा। सुबह तो उतने लोग आएंगे नहीं, सुबह हम कुछ और टॉपिक ले लें, भागवत क्लास वगैरह रख लेते हैं, तो इसको कंटिन्यू करते हैं ना। फिर अगर सुबह फिर आधा तो ठीक है ना। सबको दिखाई, यहाँ पे आ जाइए। हाँ, हरे कृष्णा। आइए हमने इसको हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा। तो आइए वो एक सेंटर में आए हैं, और ये संडे फिश के बाद जब देवली अच्छे से प्रसाद पा चुके हैं, उसके बाद कुछ भक्त बैठे हैं। तो यहाँ पे प्रभु अपराधी प्रभु है, तो ये अपना जप कर रहे हैं, और एक हफ्ता घर पे विजिट करने के बाद नवीन प्रभु आज मंदिर में आए हैं। तो देखिए क्या होगा। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा। वांछा वांछा प्रभु जी, और अभी मेरा बात प्रभु जी
आपके फैमिली में भी सब ठीक है? मेरा ट्रेन और आपको जानते हो हमारी बात और एक ही रोटी के लिए मैं रीजन पे गया जरूर दामोदर प्रभु जी देखे मेरे जितने सारे प्रसाद खीर पूरी दाल चावल प्रभु जी क्या नहीं बनाए होगा इसलिए श्रेष्ठ भक्त प्रभु जी उसके बाद मेरा ट्रेन 4 घंटे ले मैं तो सारा प्रसाद पाने वाला उस प्रसाद को ला नहीं पाया काल को आ रहा था जरूर दामोदर प्रभु जी कितना आनंद उसका कोई ठीक है आगे चिंता हो रही है उन कोई के घर प्रभु जी मैं तो चाहता हूं कि भक्त की जरूर दामोदर प्रभु जी जैसे सेवा दामोदर प्रभु जी जैसे आप सेवा स्वरूप प्रभु जी की बात कर रहे हैं वो प्रभु जी वो तो बिल्कुल एकदम सेवा में एकदम बिल्कुल सेवा करने नहीं पाते वो तो सेवा करने के बजाय सेवा देते हैं उसे मैं आपको 2003 की बात बता रहा हूँ जब हमने जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा के लिए गए थे वो सिर्फ आपने नेपाल में बैठे थे और इतने बैठे हैं सिर्फ मैंने अकेले 300 प्रभुपाद की बड़ी वाली को सब तरह मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी और अगले दिन जब काउंटिंग आया कि 300 का सेल्स सेवा किसने किया मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किसने किया तो उन्होंने सेवा स्वरूप प्रभु के नाम आया मेरा नाम तो उसमें आया नहीं और तो उस सोते भी है दिन भर और माला के करते समय सोते हैं और उन्हें जब जगाया करते हैं तो बोलते हैं कि मेरा मौन भक्त समाधि भक्त काम हो गया वो सेवा के नाम पे मेवा अरे बच्चे प्रभु जी और की सेवा इसके बाद जो नबी प्रभु है ये बहुत दुखी हो जाते थे क्योंकि अपराधी प्रभु का सेवा स्वरूप लोग बहुत बदनाम करते उसके बाद में दुखी तो उस समय बाद इसी अवस्था में जब रहते हैं तब श्रीमान गुरुदास प्रभु आते हैं और वो उनसे मिलते हैं तो देखिए क्या होता बहुत ही सेवा करते हैं और हमें जो है सभी भक्तों में और जो है वो भगवान हमें सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और भक्ति के जीवन में कुछ नियम है भजन नियम है कि हमें सभी भक्तों का आदर करना चाहिए दूसरा नियम है कि हमें जो अपराध नहीं करते किसी भक्तों के प्रति किसी भक्तों के प्रति निंदा नहीं करते भक्तों का सत्य करना चाहिए और हो सकता है कि भगवान की निंदा करें तो भगवान आपको इस बात से शिक्षा देते हैं धन्यवाद प्रभु जी आपके बैठा हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद विठल विष्णु प्रभु। तो क्या सीखते हैं इस किट से?
कौन बताएगा, क्या समझे, क्या सीखा? बताइए। वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। और क्या समझे, क्या सिखाया जा रहा था इस किट के माध्यम से? यस, तो ओके, आप बताइए कौन। हाँ, कैसे कैसे जज नहीं करना चाहिए, बताइए इस कैसे। अगर कोई किसी का बुराई कर रहा है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो आदमी हो सकता है कि कंडीशन ऐसा बना हो कि उसका नाम हाँ हाँ, वेरी गुड। तो नवीन प्रभु अपराधी प्रभु को सोचे थे, वास्तव में अपराधी प्रभु हैं। और अपराधी प्रभु क्या गलती कर रहे थे? अपराधी प्रभु सेवा स्वरूप प्रभु के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे कि हो सकता है उनका नाम अनाउंस नहीं किया, कुछ गलती हो गई। बोले वो है ही ऐसे, वो बेवा स्वरूप प्रभु है, सेवा स्वरूप प्रभु नहीं है। वो उनको जज कर रहे थे, वो भी गलती कर रहे थे, और नवीन प्रभु भी गलती कर रहे थे। लेकिन गुण क्या ही, प्रभु ने क्या सिखाया उनको? हाँ, अच्छाई को देखना चाहिए। और क्या क्या मंत्रणा दी उनको? हाँ, साथ में क्या बोला, ठीक है आपको अपराधी प्रभु का संग करके कुछ दिक्कत हो रही है तो उनको आदर दो, लेकिन संग ऐसे भक्तों को करो जो किसी की निंदा ना। ऐसा नहीं कोई अपनी निंदा कर रहा है तो उसको अब जज करो, ये भक्त बहुत खराब है। वो ठीक है, अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जब मैं उसका संग करता हूँ मैं हतोत्साहित हो जाता हूँ, तो मैं उसको प्रणाम करूंगा, उसका आदर करूंगा, लेकिन संग नहीं करूंगा ज्यादा। लेकिन संग उसका करना चाहिए जो कि निंदा शुद्ध। समझ आ गया बात? ये बहुत आवश्यक है। किसी कोई प्रश्न है इसके ऊपर, कुछ किसी का टिप्पणी? हाँ, हमें पता नहीं चलता, हालांकि कुछ डीलिंग्स के हमारे साथ जो होते हैं, व्यवहार करते हैं, वो वक्त हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन कभी कभी उनका जो स्वभाव है, स्वभाव अलग आ जाता है। ऐसा निंदा शुद्ध भक्त। हाँ, प्रभु जी का कहना है कि ऐसे निंदा शून्य भक्त का मिलना बहुत मुश्किल है कि जो किसी कभी भी निंदा ना करता हो। कभी ना कभी हमारे मुख से किसी के लिए कुछ ना कुछ बुरा निकल ही जाता है। ये विचार है आपका? तो ऐसा ढूंढना बहुत मुश्किल है। सही बात है, ऐसे भक्त बहुत दुर्लभ होते हैं जिनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है। लेकिन जो हमेशा ही निंदा नहीं करता, कभी कभी कुछ हो गया, लेकिन वो पूरा अपना प्रयास कर रहा है एक शुद्ध भक्त का आज्ञा का पालन करने का, तो उनका हम संग कर सकते हैं। ठीक है, और कोई? ठीक है, यस। तो एक बार को समझाना ठीक है। अगर मान लीजिए सामने वाले को राइट है, हाँ उनको समझना है कि गलत है, हाँ क्या उसको एक बार हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है। आप बताइए, समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए? कौन इसका उत्तर देगा? यस माता जी। अगर सामने वाला निंदा करता है तो हम उसमें ऐसी बात, ऐसा आंसर करना चाहिए उसको लगे कि मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ। एकदम डायरेक्टली बोलने से हो सकता है कि बात गड़बड़ हो। थोड़ा सा ऐसा लिंक देते हुए बोले कि अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको पूरा बोला ऐसा चलना चाहिए, थोड़ा सा। और कुछ? यस प्रभु जी। हाँ 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 हाँ, नहीं वो हमारी नहीं, किसी और की निंदा कर रहा है हमारे सामने। नहीं, किसी और की कर रहा है। हाँ, लेकिन दूसरे की निंदा सुनने में रस तो आता ही है, आनंद तो आता ही है तो क्या करना चाहिए? हाँ, यस प्रभु, यस। तो देखिए, अगर मैं उससे वरिष्ठ हूं, मेरा उस पर अधिकार है, तो मैं उसको मना कर सकता हूँ गलत काम मत कर। अगर मैं उससे वरिष्ठ हूँ, मेरा उस पर अधिकार है, तो उसको हम कुछ समझा सकते हैं। अगर मैं उससे वरिष्ठ नहीं हूँ, मेरा उस पर अधिकार नहीं है,
तो मैं उसको करेक्ट नहीं कर सकता कि आप ये गलत कर रहे हैं। बोले आप कौन होते हैं, आप तो नए नए आए, मुझे करेक्ट करेंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, चुपचाप उस स्थान से चले आना चाहिए, है ना। कुछ बहाना बना के कुछ बात करके चले जाओ, और नहीं जा सकते जैसे माता जी ने बात डाइवर्ट कर दो और पकड़ के बैठ जाने, मेरी बात सुनो। होता है कहीं बार, यार बैठो बात तो सुनो मेरी, तो बोलो बहुत पेट खराब हो रहा है भैया कुछ भी बहाना लगा दो, निकल जाओ, ठीक है। और हमारा उन पे अधिकार है, हम उनसे वरिष्ठ हैं, तब उनको समझा सकते, ठीक है। तो ये पहला नियम था। तो ऐसे हम चलेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। तो आपसे निवेदन है, आप खुल के प्रश्न पूछिए जो आपको संशय है, ताकि इसके बाद हम जान सकें कि भक्तों के संग में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा नियम है अवॉइड फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरों में दोष नहीं देखें। दोष दिखाई देंगे, आप में से कितने भक्तों को लगता है कि हमारे में कुछ दोष है कुछ थोड़ा बहुत है वो दिखाई भी देते हैं। अब मुझे दोष दिखाई दे रहे तो मैं क्या करूं? तो दोष तो दिखाई देंगे ही देंगे, बट उसको ढूंढना नहीं है लेंस लेके, हाँ पकड़ा गया ये लीला मालूम है कौन सी है? ये लीला है चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु एक छोटे से कमरे में रहते थे जिसका नाम था गंभीरा। आप में से कितने लोग गए हैं गंभीरा में? बहुत छोटा सा कमरा है। और यहाँ पे जो भक्त हैं, ये इनका नाम है रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी, उनके गुरु भाई थे, दोनों गुरु भाई थे। तो रामचंद्रपुरी बड़े प्रसिद्ध थे, सभी सन्यासियों में दोष देखते थे। वो क्या करते थे, रामचंद्रपुरी सब सन्यासियों को घर में आमंत्रण करते थे, प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो प्रसाद जब ले रहे होते थे तो उनकी प्लेट में चावल डालते थे। तो सन्यासी बोलते नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। वो फिर बोलते थे अरे क्यों झूठा वैराग्य दिखा रहे हो, लो। तो ज्यादा डाल देते थे और ज्यादा खा लेते थे। बोले देखो नाम के सन्यासी कितने पेटू हैं कहीं नहीं छोड़ते थे। उनका स्वभाव था दूसरों में दोष देखना। तो एक बार वो गंभीरा में आए और देखा, क्या देखा, कुछ चींटियां हैं। चींटियां देखी, महाप्रभु कमरे में चींटियां। बोले हाँ पूरी दुनिया भर में ढोंग करते हो, बहुत बड़े वैरागी हो, छिप छिप के मिठाई खाते हो, तभी तो चींटियां हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं था, महाप्रभु तो बहुत वैरागी थे। लेकिन महाप्रभु ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और महाप्रभु ने जो प्रसाद लेते थे उसको आधा कर दिया। महाप्रभु ने ऐसा क्यों किया? महाप्रभु ने कहा ये तो मेरे गुरु के समान है, मुझसे वरिष्ठ हैं, ये मुझे सुधारना चाहते हैं। लेकिन जितने बाकी जगन्नाथपुरी के भक्त थे वो बहुत चिंतित हो गए। अरे महाप्रभु आपने इसकी बात गंभीरता से ले ली, इसका तो स्वभाव है दूसरों में दोष देखना। तो देखिए रामचंद्रपुरी के दोष देखने का इतनी स्वभाव आगे बढ़ गया कि स्वयं भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, उनमें दोष देखने लगे। ये दोष देखने की वृत्ति कैसे बढ़ी? इससे पहले रामचंद्रपुरी ने अपने गुरु में दोष देखे। रामचंद्रपुरी के गुरु जी का नाम क्या था? माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी हमारे संप्रदाय के बहुत ही उन्नत वैष्णव हैं। हमारे संप्रदाय में श्रीमती राधा रानी की जो पूजा शुरू हुई वो माधवेंद्रपुरी जी से शुरू हुई। बहुत उन्नत भक्त हैं। तो माधवेंद्रपुरी जब अपने अंत्य लीला में थे तो ऐसी लीला कर रहे थे कि उनको शरीर में रोग हो गया, मलमूत्र वहीं त्याग रहे थे। और उनके एक शिष्य थे ईश्वरपुरी जो कि चैतन्य महाप्रभु गुरु थे, वो महान माधवेंद्रपुरी की खूब सेवा कर रहे थे। और एक ये शिष्य थे रामचंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी जीवन के अंत समय में भगवान का स्मरण करते हुए रो रहे थे कि भगवान मैं आपको प्राप्त नहीं कर सका। तो रामचंद्रपुरी आए, अपने गुरुजी को बोल रहे, गुरुजी आप रो रहे हैं? अरे आपने गीता में पढ़ा नहीं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षती। गुरुजी को उपदेश देने लगे आपको तो ब्रह्म के समान भाव होना चाहिए, ब्रह्म में लीन हो जाना चाहिए। जब ऐसा माधवेंद्रपुरी जी ने सुना
बड़े नालायक शीशे, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम्हारा चेहरा देखे मैं शरीर छोड़ूंगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा, गेट आउट। तो उनको तिरस्कार कर दिया। तो लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं, अगर हमारी आदत है दूसरों में दोष देखने की, तो पहले हम दूसरों में दोष देखते हैं, फिर भक्तों में दोष देखते हैं, फिर गुरु में दोष देखते हैं, फिर भगवान में भी दोष देखना शुरू कर देते हैं। बहुत खतरनाक है दोष देखना, ठीक है। जब हम दोष, अच्छा ये बताइए, आप में से कितने भक्तों, ईमानदारी से बताइए, दूसरों में दोष देखना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है ना? क्यों अच्छा लगता है? अच्छा लगता है तो मैं उस चीज को सुधार सकता हूँ। उनको मैं सुधार सकता हूँ, अच्छा। और क्या लगता है? हाँ फील होता है कि हम उससे ज्यादा हाँ, अरे कोई तो है जो मुझसे नीचे है। मैं कुछ हूँ, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ अब मजा आएगा। तो हमारा अहंकार बढ़ जाता है। तो ये जो दोष देखना है, ये वास्तव में हमारे आचार्य बताते हैं, ये हमारे हृदय की कमजोरी है। जिसका हृदय जितना कमजोर होगा वो दूसरों में दोष देखे, और जिसका हृदय जितना महान होगा वो दूसरों में गुण देखे। तो हम इस भक्ति में आते हैं कमजोर हृदय के साथ, तो हमें दूसरों में दोष देके बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इससे बेहतर। तो इससे नुकसान क्या होता है, जब हम दूसरों में दोष देखते हैं ना, तो वही दोष हमारे में आ जाते हैं। हमारे मंदिर में एक भक्त थे, नए नए आए थे, तो जब हरिनाम लेते थे ना, तो हरिनाम लेते लेते वो सीटियां बजाते थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण ऐसे करते थे। तो हमारा एक और पुराने भक्त थे, वो उसको बहुत छेड़ते थे, उसको करके बुलाते थे, तो उसकी नकल मारते थे। तो एक बार हम जब कर रहे थे, तो फिर से आवाज आ रही थी, हरे कृष्ण। मैंने सोचा वही भक्त होगा। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो भक्त नहीं था, वो वरिष्ठ भक्त जो उसका मजाक उड़ाते थे। तो मैंने बोला, देखो प्रभु, आप उसको बहुत छेड़ते थे, अब आपका जब भी ऐसे ही होगा। तो जब जितना दूसरों में दोष देखेंगे, हमारे अंदर दोष आएंगे, दूसरों में गुण देखेंगे तो हमारे में गुण आएंगे। तो इसीलिए दूसरों में दोष नहीं देखना चाहिए। दूसरों में दोष देखने से हम भक्ति में नीचे गिरते हैं। दोष देखना है तो क्या, अपने में दोष देखना। एक कहावत है, एक बार एक छन्नी थी, छन्नी जानते हैं, आटा छानते हैं ना। एक छन्नी ने एक सुई को देखा, सुई भी जानते हैं। तो छन्नी ने सुई को देखा, तो छन्नी ने सुई का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्या मजाक उड़ाया? ए सुई, तेरे में एक छेद है। छन्नी में कितने छेद हैं? हैं? छन्नी में कितने छेद हैं? छन्नी के छेद बड़े हैं कि सुई का छेद बड़ा है? छन्नी के छेद भी बड़े हैं, बहुत ज्यादा हैं। उसको अपने छेद दिखाई नहीं दे रहे, सुई का मजाक उड़ा रहे, देख तेरे में एक छेद है। तो जब भी दूसरे में दोष नजर आए, तो इस उदाहरण को याद करना चाहिए। हो सकता है सुई में छेद है, दिखाई दे रहा है, दोष तो है, लेकिन मुझ में बहुत ज्यादा दोष है। मैं छन्नी हूं, ये तो केवल सुई। ठीक है ना? समझ आई बात? ओके, किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी है इस पे? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हाँ, हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम इसी प्रश्न का प्रतीक्षा कर रहे थे। हम किसी में दोष देख रहे हैं, कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, गलत आदतों में फंसा हुआ है, और इसके कारण से उसके भक्ति में उन्नति नहीं हो रही, तो क्या मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? क्या कहना है आपको? हाँ, तो एक गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्य में दोष देखे। एक वरिष्ठ भक्त का कर्तव्य है कि जो नया भक्त है उसमें दोष देखे, ताकि उसको वो सुधार सके। तो वो जो दोष देखना है, वो द्वेष की भावना से नहीं, वो उसके भले की भावना से है। माता पिता बच्चों में दोष देखते हैं, अरे इसकी हैंडराइटिंग खराब है, इसकी हैंडराइटिंग सुधारनी है, इसको ये संस्कृत नहीं आती, इसको इसका हिसाब गणित में कमजोर है, इसको ठीक करना है, वो उसको सुधारते हैं।
तो अगर हम इस भावना से देख रहे हैं कि इस भक्त को मैंने भक्ति में आगे बढ़ाना है तो कर, लेकिन हम देखते हैं किसी भक्त के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है और उसमें दोष नजर आ रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उसको सुधारना चाहते नहीं, हम खुद नहीं सुधार सकते, तो हम क्या करें? उसके जो अधिकारी गण हैं उनको जाके बताएं कि इस भक्त को मैंने ये गलत कार्य करते देखा, आप उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। हम ना सुधारें, दूसरों को बता दें। ठीक है, और कोई? तो हमारा ड्रामा तैयार है, इसमें अपने मित्र को दिखाएंगे। इन भक्तों का उत्साह बढ़ाइए, इन्होंने बहुत मेहनत की है सारे स्किट्स तैयार करने के लिए। तो ये जो रिसीव है, तो यहाँ पे दो भक्त अपने दो ग्रुप में प्रसाद पा रहे हैं। तो ये दो भक्त दो ग्रुप में प्रसाद पा रहे हैं और वो चर्चा है। आइए देखते हैं। इसको भी करो। और प्रसाद दीजिए और कैसे भीख की तरह खा रहे हैं। देखता हूँ तो हमेशा एक हाथ नहीं रहते। तो सब लोग अपना प्लेट होने के लिए जा रहे हैं। देख रहे हो खाने कैसे भक्ति कैसे समझा है, ऐसा देखे भक्त उठिए आज। वहाँ पर समाधि में समाधियाँ करने से और माने एक आदमी बहुत दूसरा कैसे आजकल के कलयुग का प्रभाव कैसे करते करते फिर हम गौर नेता यूज कर सकते हैं ये गौर नेता है रक्षा है। डन। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो क्या गलती कर रहे थे प्रभु जी?
क्या गलती कर रहे थे? दोष निकाल रहे थे भक्तों में। हाँ, दोष निकाल रहे थे कि ज्यादा खा रहा है, देखो सो रहा है। अगर हम किसी को देख रहे हैं माला में सोते हुए और हम उसको देख रहे हैं और हम दोष निकाल रहे हैं, तो हम भी तो सही ढंग से माला नहीं कर रहे हैं। उसके भी पालन हम भी तो सही माला नहीं कर रहे, हमारा ध्यान भी हरि नाम में नहीं है। हो सकता है वो थका हो, कोई भी कारण हो उसके सोने का, लेकिन हम अपने जप पे ध्यान दें, और अगर हमारा उस पर अधिकार है उसकी मदद कर सकते हैं, उसको उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये था। कब तक हम चल सकते हैं? 8:30 हो गया, आगे करें या यहीं पे विराम दें? 5 मिनट और ले लें? हैं? ठीक है, एक और ले लेते हैं। तो अगला है, तीसरा नंबर है, जब भी हम भक्तों के संग में आए तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए और ग्रेटफुल होना चाहिए। बहुत सावधान रहें और बहुत कृतज्ञ रहें। क्यों कृतज्ञ होना चाहिए? भक्तों के संग में आते हैं, आप मंदिर में आते हैं, आज जैसे आप आए, तो हमारे अंदर बहुत कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए जब भक्तों का संग कर रहे हैं। क्यों? वो हमारी भक्ति को बढ़ाने में सहयोग देते हैं, और बदले में हमसे कुछ चाहते नहीं है। और क्यों कृतज्ञ? हाँ, हमें शुद्ध भक्ति का बीज भक्तों के संग में मिला है। शुद्ध भक्ति का बीज भक्तों के संग में मिला है। और एक बहुत बड़ी बात जो आप मिस कर रहे हैं, ज्यादातर हम लोग माया के साथ ही रहते हैं, भक्तों के साथ आकर के कुछ समय हमारा भक्ति में लगता है। हाँ, भक्तों के संग में आके भक्ति करने का अवसर मिलता है। और सबसे बड़ी कृपा है। हाँ, भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। अगर आपको कोई गिफ्ट देता है, हैं, और अगर आप गिफ्ट को लेके ऐसे ही फेंक देते हो, तो आप कभी दूसरी बार उसको गिफ्ट दोगे नहीं। ये भगवान का सबसे बड़ा उपहार है, इसकी हमने कदर नहीं की, इसको आदर नहीं दिया, उसको कृतज्ञता नहीं दिखाई, तो भगवान दूसरी कृपा कैसे करेंगे? तो इसीलिए भक्तों के संग में आए तो भगवान को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि मैं प्रभुपाद जी के शरण में हूँ, प्रभुपाद जी के संग में हूँ, इतने सुंदर आंदोलन में हूँ। तो रोज जब ठाकुर जी के सामने आते हैं, तो हम भगवान से जब आते हैं अक्सर हम अपनी इच्छाएं बोलते हैं, ठाकुर जी ये करा दो, ये करा दो, ये करा दो, आपको खुश कर दूंगा। प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी इच्छा बतानी चाहिए भगवान को, लेकिन उससे पहले भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने बहुत बड़ी कृपा की, मुझे इस आंदोलन में आपने जगह दी, मुझे प्रभुपाद की शरण दी, भक्तों का संग दिया। भगवान का गुणगान करना चाहिए, भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, प्रभुपाद जी को धन्यवाद देना चाहिए। इससे हमारा भक्ति में उत्साह बना रहता है, कृतज्ञता। तो भक्तों के संग में आए, बहुत कृतज्ञ रहें, और साथ साथ बहुत सावधान रहे कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। उनसे बहुत आदरपूर्वक व्यवहार करें। जैसे जब हम भगवान के ऑल्टर में जाते हैं, अभी तो हम इस तरफ बैठे और आपको आज्ञा मिल जाए कि आप यहाँ अंदर आइए, गौ निताई का श्रृंगार कीजिए, जगन्नाथ जी का श्रृंगार कीजिए। कितने भक्तों को अवसर मिला हुआ है अंदर आल्टर में आने का? आप में से कितने भक्तों को अंदर आल्टर में आने का आता है? ओके, तो जब आप पहली बारी आल्टर में आए थे, आपका क्या भाव था? कृतज्ञता का भाव था और बहुत सावधानी का भाव था, कुछ गलती ना हो जाए, और मैं ठाकुर जी को छू लूंगा, उनका श्रृंगार करूंगा, वाह वाह वाह, उनको भोग लगाऊंगा, इतना नजदीक। अभी मैं दूर से देखता था, मैं इतने निकट आ गया। तो बहुत कृतज्ञता कि भक्तों ने मुझे अवसर दिया, और बहुत सावधानी, कुछ गलती ना हो जाए, चोट ना लग जाए, श्रृंगार कर रहा हूँ, पिन ना चुभ जाए। इसी ढंग से जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो बहुत सावधान भी रहना चाहिए और बहुत कृतज्ञ भी होना चाहिए। ऐसे रहेंगे तो हम भगवान की कृपा को आकर्षित करेंगे, हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। सावधानी हटी और कृतज्ञता भी रहनी चाहिए। ठीक है कोई स्किट इसके ऊपर आपके पास? वैकुंठ विठल है? चलिए लास्ट स्किट दिखाइए। है आपका प्रश्न तब तक? हाँ, तो बाकी हम तो महाप्रभु को बोला कि आप लोग ऐसे ही हैं, आप उनकी बातों को सीरियसली ना लें। हाँ,
तो बाकी सभी भक्त को रोज देखते हैं रामचंद्र को। तो मेरा पूछने का प्रश्न है कि अभी इस निंदा वाला जो टॉपिक था, निंदा सुनने में नहीं आएगा, निंदा नहीं करना है, तो बात बोलना नहीं है। लेकिन जैसे कि ना बोलना है, लेकिन फॉरवर्ड ट्रांसलेशन स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ, सभी को आवश्यकता हो कि यहाँ पे नहीं क्या बात को से सुनानी, तो कई बार इस और में फॉल्ट है और हम लोग डिसाइड करते हैं लेकिन ऐसा कुछ से गलत कुछ सीख रहे हैं, तो फॉल्ट देखिए और सीनियर तो जिस हिसाब से कोई सीनियर। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। तो किसी भक्त में फॉल्ट नजर आ रहा है तो ये नहीं कि आंखें बंद कर लेनी है, कान बंद कर लेना है, मुंह बंद कर लेना है, गांधी जी के 3 बंदर नहीं बनना आप, ठीक है ना। तो हमें किसी सीनियर वरिष्ठ भक्त में जो हमें कुछ दोष नजर आ रहे हैं और उस दोष का प्रभाव ये हो रहा है कि पूरे समुदाय पे गलत असर पड़ रहा है, गलत प्रचार हो रहा है, तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, हमें उनके किसी और वरिष्ठ भक्त को जाके बताना चाहिए। वो निंदा नहीं है, वो रिपोर्टिंग है। उसमें हमारा उद्देश्य ये नहीं, पर्सनल कोई उद्देश्य नहीं, हम इस मिशन को बचाने के लिए, इस मिशन के सेवा के लिए हम तो बताना चाहिए, ठीक है ना। हमारा अधिकार नहीं है कि उसको हम करेक्ट कर सकें, लेकिन किसी और वरिष्ठ भक्त जाके हमें उसको रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ बाकी जो भक्तों ने महाप्रभु को बोला कि रामचंद्रपुरी का स्वभाव है ऐसे करना, तो आप प्रसाद आधा मत कीजिए, क्योंकि उनके हृदय में महाप्रभु के लिए बहुत प्रेम है। वो देख नहीं सकता कि महाप्रभु पहले इतने वैरागी हैं और उन्होंने प्रसाद कम कर दिया, इसलिए भाव से बोलते। उनका रामचंद्रपुरी के प्रति कोई द्वेष नहीं था, उनको ये था कि महाप्रभु से प्रेम है, महाप्रभु प्रसाद क्यों कम कर रहे हैं, उनको समझा देते। समझ आई बात? ठीक है, गुड। लास्ट किट, यस। तो यहाँ पे इसलिए कन्हैया दुलाल और इसलिए रामानंद निमाई करो, तो ये जब के समय वो एक दूसरे से अभी मिल रहे, तो आइए देखते हैं कि एक दूसरे से कैसे बात होता है। प्रभु जी का नाम है कन्हैया दुलाल प्रभु, इनका नाम है कन्हैया दुलाल प्रभु, प्रभु जी का नाम है श्यामानंद निमाई प्रभु। हरि बोल। प्रभु कैसे हो प्रभु? प्रभु झुकेगा नहीं, क्या बोलते हैं, इस पर देखा नहीं। अच्छा कैसा कैसा बस ये क्या सकते हैं, खत्म होगा प्रभु परिवार में। अच्छा अच्छा प्रभु अब डेट हो गई, पिछले सप्ताह क्या हुआ पता है? अरे उसके बाद साल हो रहा था, 2 हाथ लग पड़े। अरे बस 2 रन मिलेगी अपडेट करना चाहिए मॉडल। अरे कृष्ण पढ़ना है, भगवत नाम जाना है और कुछ नहीं। अरे प्रभु 5 बोले, पता क्या बोले? प्रभु 5 बोले, चिंता मत करो, देखिए, तो प्रभुपा जी बहुत विश्वास है प्रभुपा जी एक बात को पकड़ लिया, पूरी बात नहीं पकड़ी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा ड्रामा किया। तो ऐसा हम हो जाते हैं, हम सावधान नहीं होते, किसी के बारे में कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कैजुअल हो रहे हैं। जो हमें दीक्षा का नाम मिला, पूरी दीक्षा के नाम को दोहराना चाहिए। वांछा कर दिया, कहीं तो यूं करते बस वांछा
वो मैं दंडवत दंडवत ऐसा बोलते, डंडा मार रहे हैं, तो प्रणाम करना चाहिए। अगर शरीर में कोई रोग नहीं है तो पूरा प्रणाम करना चाहिए, हरे कृष्णा बोलना चाहिए, पूरा नाम लेना चाहिए। नाम आधा लेना भी अपराध है ना, शॉर्ट में बोलना, के बोल देना है ना, कन्हैया दुलाल केडी बोल देना, ऐसा नहीं, केडी प्रभु नहीं, ऐसा नहीं, पूरा नाम लेना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम है। तो ऐसे कैजुअल बिहेवियर नहीं करना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए और बहुत कृतज्ञ रहना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? एक और ले लें, ठीक है, गुड। नंबर 4 है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना, ये बहुत सुंदर है। इसका अर्थ है विविधता में एकता। हम देखिए, ये ओपन सोसाइटी है, तरह तरह के बैकग्राउंड से भक्त लोग आते हैं। यहाँ पे बैठे हुए भक्त लोग कुछ साउथ इंडियन से होंगे, कुछ उत्तरी भारत से हैं, कोई पश्चिमी भारत से हैं। हर एक अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग परिवार है, अलग अलग रहन सहन है। और अब पूरे अंतर्राष्ट्रीय कृष्णामृत संघ को देखेंगे, अलग अलग देशों से हैं, सबका अलग अलग बैकग्राउंड है। लेकिन खूबी क्या है, सब इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर सब क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वैसे आज से 200 साल पहले लगभग भक्तिनोद ठाकुर जी ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ऐसा आएगा, विश्व भर से लोग इकट्ठे होंगे, अमेरिका, फ्रांस, रशिया, सब जगह से भक्त इकट्ठे होंगे और मायापुर में इकट्ठे होंगे बंगाली भक्तों के साथ मिलकर क्या बोलेंगे, जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। और वो सपना सत्य हो रहा है। लेकिन जब हम अलग अलग बैकग्राउंड के भक्तों को मिलते हैं तो कहीं बड़े अजीब से लगते हैं, यार ये कैसे भक्त है ना। हम देखें, कोई अफ्रीका का भक्त है, कोई अमेरिका का भक्त है, कोई काला है, कोई गोरा है, और दोनों का रहन सहन बिल्कुल अलग है, खाने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो कहीं बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। या अपने ही समुदाय में भक्तों को देखते हैं, यार ये कैसा भक्त है। भक्तों को तो ऐसा होना चाहिए। हम अपने मन में एक भक्त को लेकर एक इमेज बना लेते हैं और चाहते हैं कि सारे के सारे भक्त उसमें फिट हो जाए। जो फिट हो जाए वो ठीक है, जो फिट नहीं होता वो बेकार, ये गलत है ना। हर एक में विविधता है, हर एक का अपना अपना ढंग है, तो वो अलग रहे। मुख्य बात क्या है कि हर कोई हरि नाम ले रहा है, तो ये यूनिटी है। बाकी सब क्या है, डाइवर्सिटी है। ये समझना बहुत जरूरी है। एक घर में ही 2 भाई होते हैं, दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग होता है। देखते हैं कि नहीं देखते? देखिए, उसमें घर हम चलाते हैं, भक्तों का समुदाय और बड़ा परिवार है, इसमें और विविधता है। अरे आप ऐसे क्यों हो, वैसे क्यों नहीं हो, जो जैसा भी है उसको वैसा हमें स्वीकार करना सीखना चाहिए। ये ब्रॉड माइंडेड है। आप जैसे भी हो, हम आपको ऐसे आपके रूप में स्वीकार करते हैं। अक्सर घरों में सास बहू में झगड़े क्यों होते हैं? सास सोचती है बहू ऐसी क्यों है, वैसी क्यों नहीं, और बहू सोचती है सास ऐसी क्यों है, वैसी क्यों नहीं। तो जो जैसी है उसका अपना एक स्वभाव है, उसकी अपना एक व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए और उसके अंदर ये देखना चाहिए कि ये भक्ति में जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ आ रही बात? किसी कोई प्रश्न है इसमें? ठीक है, ओके, है तैयार? आपने बहुत मेहनत की प्रभु जी लोगों ने, वेरी गुड। अभी यहाँ पे कुछ धर्मचारी अपनी बस पार्टी का किताब वितरण करके आए थे, कभी प्रसाद कर रहे हैं और अलग अलग बैकग्राउंड से भक्त हैं, अलग अलग प्रांत से हैं। तो यहाँ पे वो भी प्रसाद पा रहे हैं और देखते हैं कि प्रसाद पाते समय उनका चर्चा क्या चल रहा है और दूसरे भक्त उनको कैसे किस तरह से देख रहे हैं। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज रोटी है, अच्छा लगता है, चावल खाना है,
जी जी मैं परेशान हो गया हूँ। अरे यार भक्तों को नहीं जान रहे जी, आधे को राइस चाहिए, दालमा चाहिए, वो भी बोला ना तुमने कहा ऐसा हो वरना जैसा हो, और आधे भक्तों को चपाती चाहिए और पत्नी चाहिए घी का, शुद्ध घी का। प्रभु जी ये भी विधायक तो ऐसी है जिनको करना बहुत मुश्किल है। प्रभु जी कुछ बताइए, यहाँ 40 बातों में नहीं 50 लोग आते थे, अभी 50 शहर बदल जा रहे हैं, पता नहीं खाते जी आपको बोल रहे आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन प्रभु जी जैसे आप देखते हैं कि समुद्र होता है, समुद्र में आप ऊपर देखें तो आपको क्या मिलेगा? पानी और मछली भी होती है, लेकिन आप देखिए समुद्र के अंदर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो वैसे ही शास्त्र में वर्णन है कि हमें भक्त को बाह्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो वर्णन है कि अर्चे विष्णु शिलाधि गुरुषुल्य नरनति वैष्णवे जाति बुद्धि। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि प्रभुपाद जी कहते थे कि देखो ये अमेरिकन वैष्णव है, ये इंडियन वैष्णव है, ये उड़िया भक्त है, ये महाराष्ट्र भक्त है। तो भक्त तो भक्त होता है, तो भक्तों में हमें उनके भक्ति का दर्शन करना चाहिए। तो भक्तिवेदांत ठाकुर जी कहते हैं कि जब भक्त में 26 गुण है, तो 26 गुणों में से जो पहला गुण हमें भक्त में प्रकट होता है कौन सा है? क्या आप जानते हैं? नहीं प्रभु जी, ये ज्ञान सबको होना चाहिए। तो कृष्ण एक शरणम, यदि कोई भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मान के की पूजा करता है, तो बाकी के 25 गुण तुमने वैसे ही आ जाएंगे। और हमेशा याद रखिए, हम कोई मायावादी छायावादी लोग नहीं है, हम सबको एक बनाना चाहते हैं। तो नहीं, भगवान से कृष्ण भी विविधता के साथ ही आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। आपको पता है आध्यात्मिक जगत में 2 ग्रुप है भगवान की सेवा करने वाले सेवक। अच्छा कौन सा? वो आपको पता नहीं, सेवा की राधारानी में एक ग्रुप है और चंद्रावली जी का। तो दोनों का ग्रुप क्या है? दोनों का ध्येय क्या है? दोनों सेवा करते हैं। वही तो हमने देखा कि दोनों का ध्येय है उनके को पूजे करने, भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए, तभी बात हो सकता है। अच्छा इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भगवान श्री की लीला में जब भगवान का सेतु मान रहे थे, सेतु बना रहे थे कृष्ण का जाने के लिए, तो भगवान ने क्या करते थे? वो हमारी बात बड़ी बड़ी हुआ सबको ले जाते ऐसे, तो उसी प्रकार कीड़े ले जाते थे और ज्यादा छोटे नहीं उखाड़। तो आप देखते हैं कि एक बड़ा पत्थर उखाड़ एक छोटा पत्थर उखाड़, लेकिन दोनों का भाव क्या है? दोनों श्री राम जी की आज्ञा का पालन करना, सेवा करना। तो इसी भाव को हमें भक्तों में दर्शन करना चाहिए। कैसे वर्णन करता है कि भगवान भाव का ही जनार्दन है। कुछ लोग कृष्ण को कृष्णाय बोलते हैं और विष्णु को विष्णाय बोलते हैं। संस्कृत में विष्णाय नहीं होता, वो विष्णु होता है। लेकिन भगवान क्या देखते हैं? भाव देखते हैं। तो वैसे हमें भक्तों में उनका भक्ति का भाव देखना चाहिए। वो भक्त कैसे दिखते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे उनका बातचीत का तरीका है, वो नहीं देखना चाहिए। तो उन्हें क्या देखना चाहिए? सेवा। तो इसी के कारण इस सेवा भाव के कारण ही रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लेकिन रशिया में भी भक्त है और यूक्रेन में भी भक्त है। साथ में सुनते सुनते क्या है, सब बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संपूर्ण दुनिया में यदि कोई समझ नहीं, आधुनिक दृष्टि के इससे यदि हम एक दूसरे को देखते हैं तो वहां पे एकता है, शारीरिक दृष्टि में भिन्नता है और रहेगी। तो इस तरह से यदि आप वैष्णव में उनकी वैष्णवता का दर्शन करेंगे तो आप इस दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप प्रभुपाद जी के घर में, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसा बनाया है जिससे पूरी दुनिया रह सकती है।
विवा। बहुत सुंदर, वेरी गुड, थैंक यू। चल वैकुंठ प्रभु, बहुत अच्छा होता है। तो भौतिक स्तर पे हमारी विविधता है और आध्यात्मिक स्तर पर भी विविधता है। हम देखते हैं, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय। आध्यात्मिक स्तर पर भी विविधता है। भगवान को अलग अलग रसों में भक्त लोग संतुष्ट करते हैं। कोई दास्य भाव में है, कोई साक्य भाव में, कोई वात्सल्य भाव में, कोई माधुर्य भाव में, अलग अलग है। और हम देखते हैं भगवान में विविधता है। वृंदावन के ठाकुर जी द्वारका के भगवान से अलग है, मथुरा के भगवान कृष्ण से अलग है। तीनों ही कृष्ण हैं, मथुरा के कृष्ण हैं, द्वारका के कृष्ण हैं, वृंदावन के कृष्ण हैं, लेकिन बात अलग अलग है। तो ये है, ये बहुत विशेषता है हमारे सनातन धर्म की, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एक। ठीक है, तो यहीं पे हाँ टॉपिक से रिलेटेड है। हाँ लास्ट ईयर हम लोग मार्च में बनारस गए थे। हाँ लौटते समय एक माता जी हमारे ट्रेन के सामने वाले बस में थी। हाँ तो प्रभु की माता जी थे, वो लोग साउथ के थे। हाँ तो उनको हिंदी तो इतनी अच्छी आती नहीं थी, लेकिन उनके चंपा से और सबसे पता चला कि उनके स्वामी के दीक्षित भक्त हैं दोनों। और बाद में पता चला कि हमारे गुरु महाराज भी सेम है, बाद में थोड़ा सा पता चला ऐसे। फिर उसके बाद से वहाँ से आने के बाद अब चूंकि वो साउथ की हम लैंग्वेज हमें नहीं आती है, बट माता जी एक साल हो गया रोज सवेरे मैसेज ड्रॉप होता है कि हरे कृष्णा, और एक कॉन्वर्सेशन हमारे लिए 1 साल से चल रहा है हरे कृष्णा। सही बात, सही बात, ऐसा ही होता है। आप मायापुर में धाम में जाएंगे, अभी मायापुर फेस्टिवल, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, अलग अलग देश के भक्त हैं, एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, फिर भी किसी को हरि बोल हरि बोल सारा कम्युनिकेशन हो जाता है। तो आजकल तो गूगल ट्रांसलेटर भी है ना। तो कई भक्त, हमारे एक भक्त रशिया में गए थे, उनको इंग्लिश में नहीं आती, कुछ में नहीं आती, और रशियन भक्त को इंग्लिश नहीं आती, तो क्या करते थे, वो हिंदी में बोलते, हिंदी टू रशियन ट्रांसलेट को तो उसको दिखाता था, वो करता, पूरे उसके घर में एक हफ्ता रहे पूरा घुमाया फिराया, कोई एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, गूगल ट्रांसलेटर से काम चला रहे। तो ये एकता है, राइट। तो इसलिए भक्तों के अंदर आए, उनके अंदर जो उनका अलग विविधता है, वैरायटी है, उसको स्वीकार कर। ऐसा वो क्यों है वो मत पूछे, वो है ऐसा, और देखो उसकी कितनी सुंदर भक्ति कर रही है, देखें। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ ओके, एक तो हमें जजमेंट नहीं करना, और दूसरा यूनिटी इन डाइवर्सिटी में क्या फर्क है। मतलब जज करने का अर्थ ये होता है, किसी भक्त को हमने लेबल नहीं कर देना कि ये भक्त तो ऐसा ही है ना, इसका संग मत करो, ये बहुत खराब है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और उसको कुछ देख के उसको जज कर दें कि ये बहुत खराब भक्त है, गलत भक्त है। हो सकता है उसमें कुछ कमियां हों, ओके। यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है, ठीक है, उसके अंदर कुछ कमी है, तभी उसको वैसे स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन उसका जब मैं संग करता हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मैं संग नहीं करूँ। किसी भक्त का स्वभाव है कि वो बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, अच्छा भक्त है, इस बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको, अच्छा भक्त है, स्वभाव उसका ऐसा है, गुस्से में बात करता है। तो मैं जब उसके साथ में जाता हूँ बड़ा कंफ्यूज होता हूँ, यार बात बात पे गुस्सा करते हैं, दिल के अच्छे नहीं, बहुत बात बात गुस्से करते हैं। तो मैं उनके संग में जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ, लेकिन उनका आदर करता हूँ, उनको मैं स्वीकार करता हूँ। वो ऐसे हैं, भगवान को बहुत प्रिय हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ उनको, मेरा इतना स्तर नहीं, तो इस ढंग से मैं उनसे दूर रख के उनको आदर दूंगा, लेकिन उनके निकट आके उनका संग नहीं करूँगा। उनको मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि अच्छे भक्त हैं, उनको मैं जज नहीं कर रहा कि वो भक्ति में गिरे हुए, ऐसा नहीं, अच्छे भक्त हैं, लेकिन मैं उनके संग में आता हूँ तो मैं उत्साहित नहीं हो पाता, मैं कुछ कंफ्यूज हो जाता हूँ उनके चरित्र से, तो मैं दूर रह के उनको आदर दूंगा। क्लियर? और कुछ? ठीक है, कैसा लग रहा है आपको ये? तो ये कुछ प्रैक्टिकल बातें थी हमारे। अभी 4 नियम हुए हैं, अभी 8 और है, तो कल शाम को इसको फिर हम, अगर आप लोग आएंगे, कितने वक्त कल आना चाहेंगे? शाम को ही करें हम इसको। सुबह के लिए हमने कल नहीं है,
कल शाम को बाहर है प्रोग्राम। अच्छा अच्छा ठीक है, आप अनाउंस कर दीजिए आराम से आके।